हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए परसेंटेज का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक इस वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 या उससे पहले आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा और ये दूसरा वीडियो ही है परसेंटेज का। चलिए बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19? टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, दो नंबर है रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। ठीक है, दो नंबर दे रखा है। चलिए एक को ए बोल देते हैं, दूसरे को बी बोल देते हैं। ए क्या बोल रहा है कि 20% ज्यादा है किससे, तो थर्ड वाले से, और बी 50% ज्यादा है थर्ड वाले से। ठीक है, थर्ड वाले को चलिए सी बोल देते हैं, तो सी से ही दोनों ज्यादा है। एक 20% है और दूसरा वाला 50% ज्यादा है। ठीक है, सी कुछ नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी को मान लेंगे। कितना मान लेंगे, तो 100 मान लेंगे। 100 मान लिए कि तीसरा नंबर कितना है, 100 है। अब देखिए पहला नंबर कितना ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है किससे, सी वाले से। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20% निकाल लेंगे, 20% ऑफ 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 20% मीन्स 20/100 और गुना 100। ये पूरा खत्म हो गया, कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20% 100 का कितना आ गया, 20 आ गया। मीन्स पहला ए जो होगा वो कितना होगा, तो ये वाला 100, सी वाला नंबर जो है इसमें क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ए 120 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो बी है वो बोला कि 50% ज्यादा है किससे, 100 से। तो 50% जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 50/100 और गुना 100 करेंगे। तो 50% मीन्स क्या हो गया, 50। तो सी से 50 ज्यादा होगा, सी कितना है, 100 है, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये तो हम लोग नंबर निकाल लिए। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। तो बोल रहा है कि पहला वाला जो नंबर है, ए जो नंबर है, वो बी वाले से कितना परसेंट ज्यादा है। नहीं, कितना परसेंट ज्यादा नहीं, कितना परसेंट है। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे कितना परसेंट ज्यादा नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बस बोल रहा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। अगर ज्यादा रहता तो अलग तरीके से निकालते, बस यहाँ पे बोला हुआ है कि कितना परसेंट है। दोनों आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए ज्यादा रहता या कम लिखा हुआ रहता तो किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है उनको देखते हैं, उसी को बनाते हैं पहले, फिर देखेंगे कि हम जो आपको बोलेंगे कि ज्यादा रहेगा या कम रहेगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, क्या बोल रहा है कि पहला नंबर दूसरे वाले का कितना परसेंट है। तो पहला नंबर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है बाय। दूसरा नंबर कितना है, तो 150 है, 150 और गुना 100%। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। 5 से देखो ये 2 बार में कट जाएगा और 5 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 से देखो ये पूरे कट जाएगा, 3 चौके 12 और एक जीरो है तो यहाँ लगा देंगे। कितना हो गया, 40 दूना 80% हो गया। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हम जो एक कंडीशन दिया आपको, दिया रहता कि पहला नंबर दूसरे वाले से कितना परसेंट कम है। क्या दिया रहता कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम है, तो कैसे बनाते हैं। देखिए तब क्या करते हैं ना कि ए कितना दिया हुआ है, तो 120 है और बी कितना है, 150 है। तो ये दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। 150 में 120 को माइनस करेंगे, कितना का अंतर आ जाएगा, तो 30 का अंतर आ जाएगा। अब क्या हम बोले आपको कि पहला नंबर दूसरे वाले से कितना परसेंट कम है, अगर ऐसा रहता तो डिफरेंस बाय किसके कंपेरिजन में निकालना है, तो बी के तुलना में निकालना है कि बी से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे बी वाले को क्या कर देते, नीचे रखते और गुना 100% करते। ये 0 0 खत्म हो जाता, 5 से फिर 5 से 15 और यहाँ 5 से 5 दूना 10, 3 से यह क्या हो जाता, 10 बार में कट जाता और उस केस में कितना आ जाता, 20% आ जाता। मतलब कि पहला नंबर दूसरे वाले से कितना परसेंट कम होता, तो 20% कम होता, 20% कम होता। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहला नंबर दूसरे दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है, ये नहीं बोला है, समझे। तो आपको दोनों केस बता दिए और दोनों केस को किस तरह से हैंडल करना है वो भी आपको बता दिए, समझ में आया होगा। चलिए 20 नंबर में चलते हैं।
20 नंबर में क्या बोल रहा है, सेम वही है, 2 नंबर दे रखा है और पहला नंबर 30% कम है। अच्छा वहां पे ज्यादा था, देखो यहाँ पे क्या था, मोर देन था, ठीक है। 19 नंबर में मोर देन दिया हुआ था और 20 नंबर में क्या है, तो लेस देन है। पहला नंबर 30% कम है किससे, तो तीसरे वाले से, और दूसरा नंबर 40% कम है तीसरे वाले से। तो सबसे पहले तीसरा ही पता करना होगा। तो एक तरफ ए रखेंगे और बी रखेंगे और ये सी रखेंगे। सी कुछ नहीं दे रखा है तो 100 मान लिए। अब 30% पहले देख लेंगे 100 का, तो 30% ऑफ 100 का 30% कितना हो जाता है, तो 30 ही हो जाता है, ठीक है। आपको निकालने भी सिखा दिए हैं। अब क्या करेंगे, 30% कम है ना, मीन से 30 कम है किससे, सी से। तो 100 में क्या करेंगे, 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ठीक है। सी से कितना कम हो गया, तो 30% कम हो गया। अब देखो दूसरा कितना दे रखा है, 40% कम होगा, तो 40% निकालेंगे किसका, सी का। तो सी कितना दे रखा है, 100 मान लिए हम लोग। तो 40% 100 का 40 ही हो जाता है। अब फिर से क्या करेंगे, तो 100 में 40 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ए नंबर निकाल लिए, बी भी निकाल लिए और सी भी निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बी है वो पहले का कितना परसेंट है, ठीक है। यहाँ पे बी ये नहीं दिया हुआ है कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, ये केस नहीं है। बस पूछ रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, दूसरे को ऊपर में रखेंगे, किससे देखना है, तो पहले वाले से देखना है, उसको नीचे रखेंगे और गुना क्या कर देंगे, 100%, ठीक है। ये 1 0 कट गया, अब नहीं कटेगा। 60 गुना 10 कितना हो जाएगा, 600 बाय 7%। यहाँ से 7 को 600 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में ये कटेगा, 8, ठीक है ना, 56। तो यहाँ पे 4 बच गया और ये खत्म, 40। फिर कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, कितना बच जाएगा, 5। तो ये कितना आ जाएगा, तो इस वाले को आगे में लिखते हैं और जो बच गया नीचे में उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दिए थे उसको नीचे लिखते हैं। कितना आ गया, 85 और 5/7%। ये ऑप्शन सी दे रखा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे। चलिए 21 नंबर में चलते हैं। क्या बोल रहा है, 2 नंबर दे रखा है और पहला नंबर 20% एंड दूसरा नंबर 25% ऑफ ए थर्ड नंबर। अब यहाँ पे देखिए, ना ही बोल रहा है कि तीसरे वाले से ज्यादा है इतना परसेंट, ना ही बोल रहा है कि तीसरे वाले से कम है इतना परसेंट। बस यहाँ पे बोल रहा है कि 20% ही है तीसरे वाले का और दूसरा नंबर जो है वो 25% ही है तीसरे नंबर का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ही निकालेंगे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। ए बी सी, सी कुछ नहीं दे रखा है, उसी से तुलना करना है, तो सी को क्या मान लिए, 100 मान लिए। अब चलो 20% निकाल लेंगे 100 का, तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, तो ये 20 ही हो जाएगा। अब देखो पहला नंबर जो है वो 20% ही है सी वाले का, तो 20% सी का निकाल लिए, कितना आ गया, तो 20 ही आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि 20% कम है या 20% ज्यादा है, ये कुछ नहीं दे रखा है, बस बोल रखा है कि 20% ही है सी वाले का। तो 20% सी वाले का निकाल लेंगे तो वही ए हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कितना है, 25% है सी का, तो 25% निकाल लेंगे, 25% ऑफ 100, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा, 25। तीनों नंबर निकाल लिए। अब आगे देखो, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि पहला जो है वो दूसरे का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो पहले को कंपेरिजन करना है दूसरे वाले से, पहले को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे बाय, दूसरे को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे और गुना क्या कर देंगे, 100%। ये 25 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो 20 के 80%। 80 कौन दे रखा है, तो सी नंबर दे रखा है, ठीक है। चलो एक सीख लीजिएगा तो उसके बाद उस तरह का क्वेश्चन जितना भी आएगा वो आराम से हैंडल कर सकते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज डिक्रीज्ड बाय, तो लेट 2/3%, इतना परसेंट से कम हो जाता है, डिक्रीज्ड है यहाँ पे है ना, ये ध्यान देना है, कम हो जाता है। और
जितना परसेंट कम हो गया वो कितना है, तो इट बिकम्स एज RS3 लेस। जो भी पहले प्राइस था उस पेंसिल का, उसमें से अगर रुपीज में बात करें, पैसे में बात करें, तो कितना रुपया कम हो गया, तो 30 रुपया कम हो गया। और अगर परसेंट में बात करें तो कितना परसेंट कम हुआ है, तो 16/2/3%। चलो एक काम करते हैं, पहले 16/2/3% देख लेते हैं कितना होता है। तो ये आपको सिखाए थे तोड़ने के लिए, इनको इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 16×3 = 48, और ऊपर में जो रहता है उनको ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16×48 = 50/3। परसेंट का मतलब क्या होता है, तो 1/100 होता है। देखो 50 दूना 100, ये कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, 16/2/3% कितना आ गया, 1/6 आ गया। देखो अब क्या बोल रखा है कि ये जो 16/2/3% डिक्रीज हुआ, वो अमाउंट कितना है, तो 3 रुपया ही है ना। उसके अमाउंट में 3 रुपया का कमी आ जाता है। ये जो नीचे रहता है ना, नीचे ये टोटल रहता है, टोटल रहता है। और ऊपर जो रहता है वो परिवर्तन का रहता है, या तो कम हो या तो ज्यादा हो, जो भी हो, बस कितने चेंजेज हुआ वो बताता है। तो एक चेंज हुआ है, एक यूनिट चेंज हो गया है पहले से, है ना। और एक यूनिट ही कितना दे रखा है, 3 रुपया दे रखा है। एक यूनिट कितना दे रखा है, 3 रुपया। अब क्या बोल रखा है कि फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द पेंसिल। न्यू प्राइस निकालना है। न्यू प्राइस निकालने से पहले उनका पुराना प्राइस निकाल लेते हैं कि पहले क्या था। तो पहले कौन सा, ये जो नीचे में 6 है ना, वो पहले का है, ये पहले वाला टोटल है। तो एक यूनिट में कितना है, 6 है, सॉरी, एक यूनिट में 3 है। तो 6 यूनिट में कितना हो जाएगा, 6 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18। ये पहले का था, शुरू में घटाने से पहले, तो 16/2/3% कम करने से पहले का ये 18 रुपया प्राइस आ गया। अब उसमें से कितना माइनस कर दिया है, 3 रुपया कम कर रहा है, तो 18 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपया आ जाएगा। तो नया प्राइस पेंसिल का कितना हो जाएगा, 15 रुपया। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज ये है ना कि जो भी बीपीएससी ट्री का तैयारी करते हैं, तो वो एसएससी वगैरह का तैयारी करे हुए रहते नहीं है, तो इसीलिए उनको थोड़ा बेसिक में जाके बताना पड़ता है, आराम आराम से, समझेगी नहीं। और देखिए आपको एसएससी लेवल का तैयारी चाहिए भी नहीं, आप तो वहाँ पे एक टीचर के तौर पर जाइएगा, और टीचर के तौर पर जाइएगा अभी तो 6 to 8 पढ़ाइएगा, या फिर 9-10 वाले को पढ़ाइएगा, मैथ्स वगैरह ही, समझेगी नहीं। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन वगैरह इस प्रकार से थोड़ा ना सोल्व करना है, वहाँ तो जो प्रोसेस होता है, बेसिक प्रोसेस, उससे ही सोल्व कीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन वगैरह भी उसी प्रकार से पूछा जाता है, समझे कि नहीं। चलिए ये 22 हो गया। 23 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज डिक्रीज्ड बाय 20%। बोल रखा है कि प्राइस पेंसिल का कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 20% घट जा रहा है। सबसे पहले 20% देख लेते हैं कितना होता है। 20% कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 1/100 कर देंगे, तो 5 बार में ये कट गया, तो 1/5 हो गया। क्या बताए कि नीचे वाला जो होता है वो टोटल का होता है, ठीक है, टोटल कितना प्राइस है वो रहता है। और ये ऊपर में जो रहता है वो क्या होता है, कितना चेंज हुआ वो बताता है, कितना परिवर्तन हुआ, कितना यूनिट परिवर्तन हुआ। ठीक है, एक यूनिट परिवर्तन हो गया है। अब क्या बोल रखा है कि इट बिकम्स एज RS4 लेस। ये जो 20% घटा ना, ये किसके बराबर है, तो 4 रुपये के बराबर है। तो क्या बताया कि यहाँ पे ऊपर में जो रहता है वो किसी को बताता है, चेंज को बताता है। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, एक यूनिट, ये जो रहता है एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो टोटल अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 4, तो 5×4 = 20। ये उनका स्टार्टिंग में प्राइस था, शुरू में। अब बोल रखा है कि घटाने के बाद, 20% कम करने के बाद, 20% में से 4 रुपया कम करने के बाद उनका नया प्राइस क्या होगा। तो पहले प्राइस कितना था, 20 रुपया था, उसमें कितना कम कर दिया, 4 रुपया कम कर दिया। तो 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16 रुपया उसका क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो 16 रुपया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 24 नंबर। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, उनको थोड़ा और डिटेल में बना के डाल देंगे, या फिर उनका जो बेसिक प्रोसेस है जो कि हम लोग 8, 9, 10th में पढ़ते हैं हम लोग स्कूल वगैरह में, उस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए इनको इधर से बनाते हैं।
इधर से सीख जाइएगा तो थोड़ा टाइम भी बचेगा आपका एग्जाम्स वगैरह में। चलिए 24 नंबर, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। 1 kg राइस का दाम कितना से बढ़ रहा है? तो 25% से बढ़ जा रहा है। सबसे पहले 25% देख लेंगे कितना होता है। तो 25% का मतलब क्या हो गया? 25 गुना 1/100, ये कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। क्या बताए? नीचे में जो रहता है वो टोटल को बताता है, और ऊपर में जो रहता है वो कितना चेंज हुआ, या तो बढ़े या तो घटे, है ना। ये किसको बताता है? चेंज को बताता है। तो टोटल 4 था, 4 में से कितना यूनिट चेंज हो रहा है? 1 यूनिट चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, द इंक्रीज इज RS 12, कितना बढ़ रहा है? तो 12 रुपया बढ़ रहा है ना। कितना यूनिट चेंज हो रहा है? यहाँ पे बता रहा है 1 यूनिट चेंज हो रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? तो 12 रुपया के बराबर है, समझे। टोटल कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो टोटल अगर हमें निकालना है कि टोटल प्राइस कितना था पहले बढ़ने से पहले, तो क्या करेंगे? 4 गुना 12 कर दिए, तो बढ़ चुके 48। ये बढ़ने से पहले का बता रहा है कि 48 रुपया 1 kg राइस का दाम था। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी। अब बढ़ाने के बाद चावल का नया दाम क्या हो जाएगा? तो बढ़ाने के बाद अगर देखेंगे न्यू प्राइस, तो क्या करेंगे? पहले कितना था? 48 रुपया दाम था, उसमें कितना बढ़ गया? तो 12 रुपया बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? इसमें 12 जोड़ देंगे, तो 48 12 60 रुपया। मीन्स अब जो नया चावल का प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 रुपया पर केजी हो जाएगा। तो इनका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे। चलिए 25 नंबर, 25 नंबर क्या बोल रहा है? डेली वेजेज इज इंक्रीज्ड बाय 20%। चलिए सबसे पहले 20% देख लेते हैं कितना होता है। तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20 गुना 1/100। तो 1 0 गया, और 2 से ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। ये कितना आ गया? 1/5। आगे क्या बोल रहा है? एंड ए पर्सन नो गेट्स RS 24 पर डे। अब देखो, बढ़ने के बाद, पहले तो 20% बढ़ा, बढ़ने के बाद बोल रहा है कि वो पर्सन कितना उनको मिल रहा है? तो 24 रुपया मिल रहा है बढ़ाने के बाद। बढ़ाने के बाद देखिए पहले कितना था, क्या बताए थे कि ये पहले का बताता है, टोटल बताता है, बढ़ाने से पहले या घटाने से पहले टोटल को बताता है। तो ये पहले टोटल था, अब उसमें से कितना चेंज हो रहा है? तो 1 बढ़ रहा है। अब कितना हो जाएगा? बढ़ाने के बाद 5 में से 1 बढ़ गया 6, पहले कितना था? 5 था। ठीक है, चलिए अब कितना हो गया टोटल? 6। यही 6 यूनिट जो है बढ़ने के बाद कितना हो गया? 24 रुपया हो गया है। तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट के लिए क्या करेंगे? 24/6, तो 4 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है? वाट वाज ही डेली वेजेज बिफोर द इंक्रीज। तो बढ़ाने से पहले उनका डेली वेजेज क्या था? उनका मजदूरी बढ़ाने से पहले क्या था? बढ़ाने से पहले कितना यूनिट था? यहाँ पे ये वाला बढ़ाने से पहले ही रहता है ना, 5 था। तो 1 यूनिट कितना निकाल लिए? 4 के बराबर निकाल लिए। तो 5 यूनिट के लिए क्या करेंगे? 5 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? 20 पर डे। तो उनका बढ़ाने से पहले मजदूरी कितना था? 20 रुपया पर डे। ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए 26 नंबर, 26 नंबर क्या बोल रहा है? द डेली वेजेस डिक्रीज्ड बाय 60%। यहाँ पे 60% से घटा दे रहा है। अब देखिए 60% सबसे पहले निकालेंगे, तो 60% कितना हो जाएगा? 60 गुना 1/100, ये खत्म। देखो 2 से 2 तिया 6, और 2 से 2 पंचे 10, ये कितना आ जाएगा? 60% 3/5 आ जाता है। क्या बताएं? ये जो 5 रहता है नीचे में जो रहता है वो बढ़ाने से पहले या फिर घटाने से पहले का टोटल रहता है। ठीक है, बढ़ाने से पहले या फिर घटाने से पहले का टोटल रहता है जो स्टार्टिंग में था। अब उसमें से ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है? परिवर्तन रहता है। कितना चेंज कर दिया? तो 3 चेंज कर दिया। अब 3 यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखना है, तो घटा रहा है। 3 यूनिट क्या कर रहा है? घटा रहा है। पहले कितना था? 5 यूनिट था। तो 5 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया? अब उनको 2 ही यूनिट मिलेगा। पहले कितना था? तो वो नीचे में 5 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? व्हाट वाज हिज डेली वेजेज बिफोर द डिक्रीज। अच्छा यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, 60% तो घट गया। एंड ए पर्सन नो गेट्स RS 12 पर डे।
बोल रखा है कि घटाने के बाद उनको कितना मिल रहा है, तो 12 रुपया ही मिल रहा है। तो घटाने के बाद यहाँ पे जो आ गया कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया है। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12 रुपये के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 12/2, ये कितना हो गया, 6 रुपया। 1 यूनिट 6 रुपये के बराबर हो गया। और बढ़ाने से पहले कितना यूनिट था, तो 5 था। 5 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 पर डे। मतलब बढ़ाने से पहले या फिर, अच्छा यहाँ पे घटा रहा है ना, तो घटाने से पहले जो उनका मजदूरी था वो कितना था, 30 रुपया रोजाना मिलता था। लेकिन जब 60% घटा दिया तो उनको मजदूरी कितना मिलने लगा, तो 12 रुपया मिलने लगा। लेकिन यहाँ पे निकालना क्या था क्वेश्चन में, तो घटाने से पहले उनको कितना मजदूरी मिलता था, तो घटाने से पहले कितना मजदूरी हो जाएगा, 30 रुपया पर डे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझे कि नहीं। चलो 27 नंबर, 27 नंबर क्या बोल रखा है, डेली वेजेज इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% से घटा रहा है। लेकिन सबसे पहले 20% देख लेंगे कितना होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 20 गुना 1/100, 2×5 = 10, कितना हो जाएगा, 1/5। ये चेंज होने से पहले का टोटल है, मतलब अभी बढ़ाया नहीं है और घटाया नहीं है, तो उससे पहले का टोटल है। और ये क्या बताता है, कितना चेंज हो गया। अब देखना चेंज क्या हो रहा है, तो घट रहा है, घट रहा है ना। तो ये टोटल था, उसमें से एक घटा दिया तो कितना बचा, 4 यूनिट बचा। और नीचे टोटल, आगे देखेंगे, एंड ए पर्सन नो गेट्स 15 पर डे। तो घटाने के बाद बोल रहा है कि उसको 15 रुपया ही रोजाना मिल रहा है। तो घटाने के बाद कितना यूनिट आ गया, 4 यूनिट पे आ गया है। 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 15/4 के बराबर हो जाएगा। तो घटाने से पहले कितना था उनका टोटल, 5 यूनिट था। तो क्या करेंगे, 5 गुना 15/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15×5 = 75/4। क्वेश्चन लिखने में एक मिस्टेक हो गया है, तो उनके लिए सॉरी। यहाँ पे जो 15 दे रखा है ना, ये 15 नहीं है, ये 16 है, ठीक है। ये 16 होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 16 कर देंगे, यहाँ भी 16 कर देंगे। तो ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। समझे, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 4 रुपया के बराबर आ गया। तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 4 कर देंगे, तो 5 चौके 20। तो अब उनको पर डे कितना मिलेगा, तो 20 रुपया उनका मजदूरी हो जाएगा। समझे कि नहीं। जैसे हम लोग करते हैं ना कि एक पेन का दाम 2 रुपया, तो 10 पेन का कितना होगा, 10 गुना 2 20 रुपया। वैसे यहाँ पे हो रहा है। समझे कि नहीं। चलिए 28 नंबर, 28 नंबर थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा इनको देखते हैं। क्या बोल रहा है, विवेक गेट्स 60 मार्क। एक लड़का है, वो 60 मार्क्स लाता है एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स इन इंग्लिश पेपर। और वो 20 मार्क से फेल हो जाता है, ठीक है। और टोटल मार्क कितना है, 200 है। फाइंड द पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज कितना है, मीन्स उनको पास करने के लिए कितना परसेंट नंबर लाना होगा। तो देखो, सबसे पहले पास मार्क निकाल लेंगे, कितना होगा, पास मार्क कितना हो जाएगा, पास मार्क देखो 60 नंबर वो लेके आया और 20 नंबर से फेल हो गया वो, तो 60 + 20 80। अगर वो 80 लेके आता तो पास हो जाता ना। तो पास मार्क कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। टोटल कितना दे रखा है, तो टोटल 200 दे रखा है। तो पास परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना पास मार्क है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल कितना है उसको नीचे रखेंगे और गुना 100, ठीक है। यहाँ से 0 0 कट गया, ये भी 0 ये भी 0 गया, 2 से ये कितना बार में, 40 बार में। तो कितना हो जाएगा, 40%। तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40%, ठीक है। चलिए 29 नंबर, एक कैंडिडेट गेट्स 40 मार्क एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले पास मार्क निकाल लेंगे, पास मार्क्स कितना हो जाएगा। तो पास करने के लिए उनको
40 लाया था वो और 30 से फेल हो गया था, तो 40 प्लस 30 70 नंबर, 70 नंबर चाहिए उनको पास होने के लिए, तो पास मार्क 70 हो गया। टोटल कितना है? तो टोटल नंबर 280 का है। अब पास परसेंटेज निकालना है, तो पास परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना पास मार्क है उसको ऊपर और जितना टोटल नंबर है उसको नीचे और गुना 100%। ये जीरो खत्म, ये 7 से देखो 10 बार में पूरा गया और ये 7 से 4 बार में चला जाएगा, 2 दूना 4 और ये 2 से 5 बार में और 2 से ये अभी और 5 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पास परसेंट कितना हो गया यहाँ पे, 25%। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर में क्या बोल रहा है, एक कैंडिडेट स्कोरिंग 25% इन एन एग्जामिनेशन। देखिए एक कैंडिडेट है और वो 25% स्कोर करता है, नंबर लेता है 25% ही, और वो कितना नंबर से फेल हो जाता है, तो 30 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा कैंडिडेट है वो 50% स्कोर करा लेकिन वो 20 नंबर ज़्यादा लेके आया है, किससे, तो पास जितना पास नंबर लाना था, ठीक है, उससे 20 नंबर उनका ज़्यादा हो गया है जब वो 50% स्कोर कर लिया। तो यहाँ पे भी बताना है कि पास परसेंटेज कितना होगा। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ए कैंडिडेट इधर लिखते हैं और इधर बी कैंडिडेट लिखते हैं। ए कैंडिडेट कितना लेके आया है, तो 25% लेके आया है, ठीक है, और बी कैंडिडेट कितना लेके आया है, तो 50% लेके आया है। अगर ए को पास होना है तो 25% नंबर जो लेके आया है और वो कितने से फेल हुआ है, तो 30 नंबर से फेल हुआ है, तो 25% प्लस 30 अगर कर देंगे, इतना नंबर अगर वो लेते आता तो ए पास हो जाता। ठीक है, अब बी पे थोड़ा आते हैं। बी 50% नंबर लेके आया और वो 50% पास मार्क से 20 नंबर ज़्यादा है, पास मार्क से कितना नंबर ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, बी को भी पास नंबर तक ही पहुंचाते हैं, तो 20 नंबर ही ज़्यादा है ना बी का, तो इसमें से 20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, ये भी आपका कहाँ पहुंच गया, तो पास नंबर तक ही पहुंच गया, और ये वाला 50% माइनस 20 भी कहाँ पहुंच गया, तो पास नंबर जो भी था वही तक पहुंच गया, तो दोनों पास नंबर ही हो गया, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा आपस में। समझे? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, परसेंट परसेंट वाले को एक साइड कर लो और नंबर नंबर वाले को एक साइड कर लो। चलो इधर 30 रखते हैं और 20 को इधर लेके आते हैं, तो 20 के आगे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे 50% और यहाँ 25% के आगे में क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो -25%। 30 20 50 बराबर, 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो इधर 25%। ठीक है, अब देखो 50 बराबर कितना आ गया, 25%, तो एक नंबर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25/50%। ठीक है, ये देखो 2 से कट जाएगा, तो एक नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 1/2%। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि पास परसेंट बताना है। एक बात बताइए, 25% तो ए लेके ही आया था और 30 नंबर से फेल हो गया था, है ना, तो 30 नंबर देख लेते हैं कि कितना परसेंट होता है, तो एक नंबर कितना है, 0.5% है, तो 30 नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 गुना 30 कर देंगे, तो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में, तो 30 नंबर कितना हो जाता है, 15% हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर 15% हो गया। अब पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो पास परसेंट बराबर ए का देखते हैं, ए कितना लेके आया है, तो 25% लेके आया है, और कितना नंबर से फेल हुआ था, तो 30 नंबर से फेल हो गया था। अगर वो 30 नंबर लेके और चले आता तो पास हो जाता, और 30 नंबर कितना परसेंट के बराबर है, 15% के बराबर है, मीन्स और अगर वो 15% लेके चला आता तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता ना, 25% लेके आया था, 15% और लाना था तो पास हो जाता, तो 25 प्लस 15% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40%, और यही क्या हो जाएगा, पास परसेंट। समझे कि नहीं, तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, 40%। समझ में आया? और देखिए अगर
कंफ्यूजन हो गया कहीं पे तो शुरू से फिर से सुनिए, आराम आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करोगे यहाँ पे आके तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेंगे आप। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। 32 नंबर क्या है? उससे हम 31 की तरह ही होगा। एक कैंडिडेट है, 36% स्कोर करा है और वो फेल हो गया है 32 नंबर से, तो फिर से वैसा ही होगा। वाइल अनदर कैंडिडेट क्या है, तो 48% नंबर लाया है, लेकिन वो 64 नंबर उनका ज़्यादा हो गया है। किससे? तो पास वाले नंबर से, जितना पास होने के लिए चाहिए था। तो दोनों को क्या कर देंगे, ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट का पास मार्क पे ले जाके बराबर कर देंगे। तो चलो इधर ए लिखते हैं, इधर बी को लिखते हैं। ए को अगर पास होना है तो इनको कितना लाना पड़ेगा, 36% तो लेके आया है, और वह कितना नंबर से फेल हुआ है, तो 20 नंबर से फेल हुआ है। और अगर ये 20 नंबर लेके आता तो ये पास हो जाता। तो पास मार्क्स तक ए को पहुंचा दिए। अब बी को देखो, बी 48% लेके आया है और उनका 64 नंबर ज़्यादा हो गया है पास से। तो 64 नंबर अगर माइनस कर देंगे तो ये भी कहाँ तक पहुंच गया, पास नंबर तक पहुंच गया। तो ये भी, ए वाला भी पास तक पहुंच गया, बी वाला भी पास नंबर तक पहुंच गया। तो ये दोनों इक्वेशन बन गया, बराबर हो गया। अब देखो नंबर वाले को एक साइड करते हैं, 32 प्लस इधर आएगा तो 64 हो जाएगा, बराबर। इधर 48% है और 36% को उधर कर देंगे तो -36%। ठीक है, तो 32 प्लस 64, 4 2 6 और 6 3 9, 96 बराबर। इधर 48 में से 36 को माइनस करेंगे तो 8 में 6 2, 4 में 3 1, 12%। ठीक है, तो 96 नंबर बराबर कितना आ गया, 12%। तो एक नंबर बराबर कितना आ जाएगा, तो 12/96%। ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से 32% बराबर कितना नंबर होगा, तो 12/96 गुना 32 कर देंगे, 32%। चलो देखो, 12 से 12 अट्ठे 96, 8 से 8 चौके 32, 32 नंबर बराबर कितना परसेंट आ गया, 4% आ गया। अब पास परसेंटेज ही निकालना है, तो फिर से पिछले की तरह करेंगे, पास परसेंटेज निकालना है। तो देखो, ए को अगर पास होना है तो ये खुद कितना लेके आया था, 36% लेके आया हुआ था। इसमें से अगर और वो 32 नंबर लेते आता तो पास हो जाता। और 32 नंबर कितना परसेंट के बराबर है, 4% के बराबर है। तो 32 में से 4% को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दी हम निकालने में, 48% और इधर कितना था, 36%। तो 36 चार कितना हो गया, 40%। ठीक है, 40% ऑप्शन बी दे रखा है, सही है। चलिए समझ में आया होगा, एकदम प्योर 30 के तरह ही था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें भी। अब 32 नंबर में चलते हैं। एक कैंडिडेट है और वो 35% स्कोर करा है, लेकिन वो कितना नंबर से फेल हो गया है, 40 नंबर से फेल हो गया है। तो सेम वही करेंगे, 35% प्लस 40 कर देंगे तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। जबकि दूसरा कैंडिडेट कितना परसेंट लेके आया है, 60% लेके आया है। तो 60% लेके आया है ये, और बोल रखा है कि 35 नंबर ज़्यादा है, कहाँ से, तो जो पास होने के लिए नंबर चाहिए था। तो 60% लेके आया हुआ है, उसमें से 35 नंबर उनका ज़्यादा हो गया है पास मार्क से। तो 35 नंबर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अच्छा, तो यहाँ पे पास परसेंटेज नहीं निकालना, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क निकालना है। ठीक है, कि टोटल नंबर कितना है। चलो यही से निकलेगा, नंबर नंबर वाले को एक साइड करो, तो 35 को इधर लेके आएंगे तो +35 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे 60% है और 35% उधर लेके जाएंगे तो -35%। ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 बराबर। इधर से माइनस करेंगे तो 25% हो जाएगा। तो 75 नंबर बराबर कितना परसेंट आ गया, 25%। तो एक नंबर के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 को उधर कर देंगे तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, 25 तिया 75। अब देखो,
एक नंबर बराबर कितना परसेंट आ गया, तो 1/3% आ गया। अब टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल नंबर तो 100% होता है। जो भी रहे टोटल नंबर वो कितना होता है, परसेंट में अगर बात करेंगे तो 100% होगा। तो एक नंबर कितना आ गया, 1/3% के बराबर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1%। तो 1% कितना नंबर के बराबर है, तो 3 नंबर के बराबर है। तो टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% कितना आ गया, 3 नंबर के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 300%। सॉरी, परसेंट क्यों लिख दे रहे हैं वहाँ पे, 300 नंबर हो जाएगा वो, यहाँ परसेंट नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो 100% कितना हो गया, 300 नंबर के बराबर हो गया, और ये 300 क्या होगा, टोटल नंबर होगा उस एग्जामिनेशन का। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 300, समझे कि नहीं। 1% निकाल लेना है कितना नंबर होता है, और 1% निकालने के बाद 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1% जो भी आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% का नंबर निकल जाएगा। और 100% का नंबर जो भी आया वही क्या होता है, फुल मार्क्स होता है, समझे। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। 32 नंबर में क्या बोल रखा है, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 4%। देखो, प्रत्येक साल, है ना, एनुअल इंक्रीज कितना है, प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है पॉपुलेशन, तो 4% बढ़ रहा है। एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपुल इज कितना है, तो अभी फिलहाल वहाँ पे मौजूद कितना है, तो 15,625 है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा वो निकालना है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से इनको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। देखिए, हर एक साल कितना बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है ना। हम शॉर्ट में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रोसेस से बना के दिखाते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 के पर पावर n होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ये है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन के टर्म में बात किया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, समझे कि नहीं। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 3 साल के बाद। यहाँ पे n क्या होता है, ये ईयर होता है, ये ईयर होता है। आर क्या होता है, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 3 साल के बाद निकालना है ना। तो देखो, अभी फिलहाल कितना है, 15,625, और यहाँ पे 1 प्लस प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। तो 4/100 के पर पावर n कितना है, तो 3 साल के लिए निकालना है, साल कितना है, तो 3, यहाँ पे 3 रख देंगे, ठीक है। अब देखो, 15,625 एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ लेंगे तो ये पूरा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। 104/100 की पर पावर 3 एलसीएम लेके ब्रैकेट के अंदर में सम किए हैं, ठीक है। अब देखो, 15,625 गुना 104/100 तो कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। अब जो जो कट रहा है उसको कटा दो, और जो जो नहीं कट रहा है उसको फिर रख दो वही सेम चीज, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कटाना पड़ेगा, थोड़ा कटा के देखना होगा कि कितना आता है। कैसे कटाएंगे, तो लो चेक करते हैं। 25 से देखो ये पूरा कट जाएगा, और 25 से ये भी कटेगा, कितना बार में, तो 25 से 4 बार में। ये 25 से कितना बार में कटेगा, तो 25 छक्के 150 होता है, 6 बच गया, इसमें 625, और फिर 25 गुना 25 कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। 625 बार में ये पूरा कट गया। फिर देखो, 25 से ये 25 बार में कट जाएगा, और ये 25 से 4 बार में, फिर 25 चौके 100, ठीक है। 4 से देखो ये कटेगा क्या, कटना तो चाहिए, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 चौके 24, फिर 4 से ये 26 बार में, ये भी 4 से कितना बार में, 26 बार में। तो 26 गुना 26, और ये कितना हो जाता है, 26 गुना 26 गुना 26, तो ये हो जाता है 17
17,576। ठीक है, तो 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 17,576। ये तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे प्योर फॉर्मूला यूज किए हैं, बस वहाँ पे अमाउंट दिया हुआ रहता है, पैसा वगैरह दिया रहता है, और यहाँ पे लोगों की संख्या दे रखा है, और यहाँ पे लोगों की संख्या को ही हम अमाउंट मान लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा इनको शॉर्ट में बनाते हैं और इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में, चलिए वो जान लीजिए, ये वाला बेसिक फॉर्मूला हो गया, और जिनको वो याद नहीं रहेगा तो वो इस प्रोसेस से बना सकते हो। शॉर्ट वाला तरीका थोड़ा अपनाते हैं, और उस प्रोसेस से पहले भी क्वेश्चन वगैरह बनाए हुए हैं, तो एक बार अभी बनाएंगे तो शायद आपने पिछला वीडियो वगैरह देखा होगा, तो वो प्रोसेस याद आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 4% बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है ना। चलिए 4% देख लेते हैं कितना होता है, तो 4 गुना 1/100 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बताए थे कि ये टोटल होता है, ये क्या होता है? टोटल, और ऊपर में जो रहता है वो चेंजेस को बताता है, कितना चेंज होगा। तो कितना? 25 में से 1 यूनिट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पे रखा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 25 था तो अब कितना हो जाएगा? 1 बढ़ गया, 26/25। ठीक है, लेकिन देखो 3 साल के लिए निकालना है, ये तो 1 साल का निकला, 1 साल का निकला ना, ये फर्स्ट साल का निकला। वैसे ही सेकेंड साल का निकालेंगे, सेकेंड साल भी कितना बढ़ेगा? 4% ही बढ़ेगा, तो फिर से कितना आ जाएगा? 26/25 आ जाएगा। फिर तीसरे साल का निकालेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा? तीसरे साल में भी 4% ही बढ़ेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 26/25 आ गया। ठीक है, तीनों साल में कितना आ गया? 26/25। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 26/25 ये पहला साल का हो गया, दूसरे साल भी कितना बढ़ा? 26/25, और तीसरे साल भी कितना? 26/25। ठीक है, ये तीनों साल का हो गया बढ़ने का। अब देखो स्टार्टिंग में कितना है? 15,625 है, यहाँ पे 15,625 रख देंगे। ठीक है, देखो 25 से ये पूरे कट जाता है 625 बार में, फिर 25 से ये कट जाएगा 25 बार में, और ये 25 25 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखो तो 26 गुना 26 और गुना 26 आ गया, और ये कितना हो जाता है? 17,576। तो यहाँ पे परसेंट की मदद से निकाल लिए हम लोग, लेकिन ये कहाँ से आया? तो अगर इसको देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो यूज किए थे फॉर्मूला, उसी से ये वाला बना हुआ है, बस ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, समझे कि नहीं? तो ये भी तरीका ठीक है। चलिए 34 नंबर पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है 34 नंबर में? तो देखो 34 नंबर में बोल रखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कितना है? 10,000 इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितना है? 10,000 है। इन द फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज बाय 10%। अच्छा, पहला साल बोल रखा है कि 10% इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले प्रेजेंट पॉपुलेशन देख लेते हैं, अभी पॉपुलेशन कितना है? तो 10,000 है। ठीक है, अब पहला साल कितना इंक्रीज कर रहा है? तो 10% बढ़ जा रहा है, 10% कितना हो जाएगा? तो 10/100, 1/10 हो गया। अच्छा, ये बढ़ रहा है ना, 10% बढ़ रहा है ना, तो 10 में से 1 को ऐड करेंगे तो 11/10 हो गया। अब सेकेंड ईयर क्या हो रहा है? घट रहा है 10%। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? तो ये भी 10% ही है, तो 10% 1/10 हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? घट रहा है, तो टोटल 10 है, 10 में से 1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, 9/10 हो गया। ठीक है, अब क्या बताए हैं कि ये दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, जो पिछले क्वेश्चन में करे थे। पहला साल कितना हो गया? 11/10, दूसरे साल कितना हो गया? तो 9/10, और टोटल पॉपुलेशन अभी कितना है? तो 10,000 है, 10,000। ठीक है, निकालना है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन रखते हैं, तब बराबर होके जो कटा चढ़ा के निकलता है वो 2 साल के बाद, या फिर 3 साल रहे तो 3 साल के बाद का पॉपुलेशन निकलता है। देखो 1 0 1 0 गया,
नहीं, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 गया तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 9 कितना हो गया, 99। और यहाँ पे कितना बच गया, 100 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा, 99,000। अच्छा 99,000 नहीं, 99,100। तो 99,100 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 25 नंबर देखिए क्या बोल रखा है, तो इफ द एनुअल डिक्रीज, प्रत्येक साल घट रहा है कितना, 4% पॉपुलेशन। सबसे पहले 4% देख लेते हैं कितना होता है, तो 4/100, ये कितना हो जाएगा, तो 1/25। ठीक है, अब देखिए ये घट रहा है ना प्रत्येक साल ना, तो 25 टोटल है, उसमें से एक घट गया, कितना बचा, 24/25। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 57,600। बोल रहा है घटने के बाद जो अभी पॉपुलेशन है वो कितना है, 57,600 बचा है। ठीक है, तो वाज व्हाट इट 2 ईयर्स एगो, तो घटाने के बाद 2 साल पहले उस टाउन का पॉपुलेशन कितना था, 2 साल पहले उस टाउन का पॉपुलेशन कितना था वो निकालना है। ठीक है, चलो पहले साल कितना घटा, तो ये निकाल लिए 24/25। उसी तरह सेकेंड साल निकालेंगे तो फिर से 4% ही घटेगा, और ये फिर से कितना आ जाएगा, 24/25 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो बताएं कि इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 24/25। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन घटाने के बाद कितना दे रखा है, तो घटाने के बाद दे रखा है 57,600। ठीक है, जब पॉपुलेशन घट गया, 2 साल तक लगातार घटा, तब जाके पॉपुलेशन हो गया है कितना, 57,600। तो आपको अगर ध्यान होगा तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते थे ना, वो पॉपुलेशन जो रहता था, मतलब टोटल जितना रहता था उनको यहाँ पे लिखते थे। तो टोटल पॉपुलेशन तो 2 साल पहले जितना था वो पॉपुलेशन है ना, 2 साल पहले जो भी पॉपुलेशन था उसमें से घट किया, लगातार 2 साल तक घटा, तब जाके पॉपुलेशन कितना हो गया है, 57,600। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 2 साल पहले कितना था वो पता ही नहीं है, उनको क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स रख देंगे, और जब घट जाएगा तो घटने के बाद कितना हो जाएगा, 57,600। ठीक है, चलो देखो 24 गुना 24, ऊपर में कितना हो जाता है, 24 गुना 24 तो 576 बाय, नीचे में करेंगे तो 525 नहीं 625 गुना एक्स बराबर 576 और 2 जीरो, ये 576 खत्म हो गया। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कितना बच गया, 100 बच गया, और गुना 625, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 62,500। तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, तो 62,500 पॉपुलेशन था, जो कि प्रत्येक साल 4% घटा लगातार 2 साल तक, तब जाके पॉपुलेशन कितना हो गया है, 57,600 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देना है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एक्स लिखे हैं इस क्वेश्चन में, इसी जगह पे पॉपुलेशन लिखते थे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप अगर 34 नंबर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा था कि पॉपुलेशन पे टाउन अभी ही 10,000 है, अभी 10,000 है। ठीक है, अब घटेगा ये बढ़ेगा उसके बाद का पॉपुलेशन निकालना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि घटने के बाद पॉपुलेशन इतना हो जाता है, घटने के बाद यहाँ पे 57,600 हो रहा था, तो घटाने से पहले कितना था, मतलब टोटल कितना था वो निकालना था, इसीलिए यहाँ पे एक्स रखना पड़ता, और 57,600 जो होता वो घटने के बाद का पॉपुलेशन था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंजेज वगैरह हो गया था। चलिए फिर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा 1-2 बार बैक करके फिर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर बताइएगा, उसको हम थोड़ा और डिटेल में बना के बेसिक प्रोसेस से डाल देंगे। ठीक है, चलो फिर थैंक यू।